बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। क्या आपने पहले कभी लौकी के कोफ्ते घर पे बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो इस रेसिपी को आप फुल वॉच कीजिएगा और इन लौकी के कोफ्तों को आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लौकी के कोफ्ते बनते हैं और जब आप इसे घर पे बनाएंगे तो कोई भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आपने ये लौकी के कोफ्ते बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी के कोफ्ते बनाना। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लौकी के कोफ्ते बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक लौकी ले लिया है। देखिए मैंने नॉर्मल साइज़ की लौकी ली है। इसको मैंने छिलका जो है वो उतार लिया है। छिलका उतारने के बाद हमने इसको करना है कद्दूकश। कद्दूकश जो है वो आप बहुत बारीक करेंगे, आपने बिल्कुल भी मोटा कद्दूकश नहीं करना। आप जितना बारीक कद्दूकश करेंगे तो आपके जो कोफ्ते हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे। सारा देखिए कद्दूकश मैंने कर लिया है। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। बहुत छोटा छोटा देखिए कद्दूकश हुआ है। अब हम इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। मैंने एक अलग बाउल ले लिया है। इसके अंदर जो है हम लौकी का सारा पानी जो है वो निकाल लेंगे। लौकी का जो पानी है वो आपने अच्छी तरह निकालना है। अगर लौकी के अंदर पानी रह जाएगा तो आपके कोफ्ते वो टूट जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने जो लौकी है वो अच्छी तरह जो है इसके अंदर जो है इसका पानी निचोड़ना है। अब ये पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको अलग रख देते हैं। और लौकी को हमने अच्छी तरह निचोड़ लिया, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम जो है इसके कोफ्ते रेडी करते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं बेसन। बेसन तकरीबन 1 कप तक यूज़ होगा। हमने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ा थोड़ा बेसन डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम तो एक कोफ्ता बना के देखते हैं। अब मैं हाथों की मदद से इसको कोफ्ता देखिए बना रही हूँ। ये ईज़िली जो है हमारा कोफ्ता बन गया है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले रेड चिली पाउडर डालेंगे, फिर हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे हम इसमें हस्बे टेस्ट, लहसुन डालेंगे हम इसमें, कुटा हुआ लहसुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकिंग सोडा डालेंगे हम इसमें और हरा धनिया डालेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बेकिंग सोडा जो है जब आप कोफ्तों को फ्राई करेंगे उसी टाइम ही डालिएगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे जो हमने लौकी के कोफ्ते रेडी किए हैं। आपने इसको बहुत नॉर्मल आंच में कोफ्तों को पकाना है। बहुत जल्दी आपने कोफ्तों को ब्राउन नहीं करना वरना वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जितनी आप इसे नॉर्मल आंच में पकाएंगे कोफ्ते आपके अंदर तक पकेंगे और बहुत अच्छे रेडी होंगे। साथ साथ इसे टर्न करते रहें ताकि नीचे से जले नहीं बिल्कुल भी कोफ्ते हमारे। कोफ्ते जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सारे कोफ्तों को अब हम निकाल लेंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमने ऑयल डाल लिया। ऑयल जब गर्म हो गया, अब घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तेज़ पत्ता डालेंगे, फिर हम इसमें ज़ीरा डाल रहे हैं। ज़ीरा जब हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी, तो हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज डालते ही हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। हमने इसको बहुत ज़्यादा प्याज को जो है ब्राउन नहीं करना, हमने इसको नॉर्मल ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें जो बचा हुआ लौकी का पानी है वो डाल देंगे जो हमने पहले से निचोड़ के रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। टमाटरों को अच्छी तरह हमने भूनना है ताकि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहे मसाले में। अब हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डाल रहे हैं, नमक डाल रहे हैं। अब तमाम मसालों को हम भूनेंगे अच्छी तरह। हमने बहुत अच्छा सा एक मसाला रेडी करना है और इतना पकाना है कि घी जो है वो ऊपर आ जाए। ऑयल हमारा देखिए ऊपर आना शुरू हो गया है। मसाला हमारा बहुत अच्छा भुन चुका है। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही डालते हुए आप फ्लेम को जो है लो कर लीजिए। दही डालते ही मैंने फ़ौरन इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। कोफ्ते जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे वो मसाले में डाल देंगे।
और कोफ्तों को अच्छी तरह मसाले के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं कोफ्ते। अब हम इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी में इसमें 2 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उस लिहाज से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। कोफ्ते हमारे पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अब हमने इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम की आंच पे, यानी हम इसको पकाएंगे। कोफ्ते जो हैं माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गए हैं। बिल्कुल भी देखें, देखने में लग नहीं रहे कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। जब आप इसे ट्राई करेंगे उस टाइम भी आपको नहीं लगेगा कि ये लौकी के कोफ्ते हैं। एंड में हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। सारे कोफ्ते जो है हम प्लेट में निकाल चुके हैं। तो इंशाल्लाह आप इन कोफ्तों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये कोफ्ते बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह आप इस कोफ्तों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल है और घर के इंग्रेडिएंट्स से मैंने आपको लौकी के कोफ्ते बनाना बताए हैं। और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।